साथियों, आज हम इन्फ्लेशन का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें गति के आधार पर मुद्रास्फीति, ठीक, गति के आधार पर अगर देखें महंगाई को, तो पहली इसमें है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जिसको हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। अच्छा, होती क्या है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसके मान लीजिए मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो 0 से 3% मान लीजिए अगर वार्षिक वृद्धि होती है किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में, तो इसी को हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है। जो क्रीपिंग होती है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन अर्थात रेंगती हुई मुद्रास्फीति, हमने बताया कि इसमें 0 से 3% वार्षिक वृद्धि होती है और यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि 0 से 3% ही वृद्धि हुई तो ये अच्छी है। एक होती है वॉकिंग इन्फ्लेशन, अर्थात वॉकिंग क्या होता है, चलना होता है, तो चलती हुई मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है ना, आपको हमने बताया कि देखिए क्रीपिंग जो होती है 0 से 3% वृद्धि होगा, लेकिन वॉकिंग जो होगा ना, इसमें 3 से 10% वार्षिक वृद्धि होगा। ठीक, इसको हम चलती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। तो चलती हुई मुद्रास्फीति में कितनी वृद्धि होती है, 3 से 10% प्रति वर्ष, राइट। देखिए, जो तीसरी है ये है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है ना कि जो वार्षिक वृद्धि होती है वह 10 से 100% होती है। कितनी, 10% से लेकर 100% तक वृद्धि हो जाएगी किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में, तो उसे हम दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक, एक है कूदती हुई मुद्रास्फीति। इसका अन्य नाम जो है अतिस्फीति इसको है। ठीक है, अन्य नाम क्या है, अतिस्फीति। इसमें होता क्या है इसको समझिए। देखिए, जब वार्षिक वृद्धि दर 3 अंक या इससे अधिक हो, 3 अंक मतलब 100, इससे अगर ऊपर जा रहे हैं मान लीजिए 100 भी 3 अंक का है, 100 से अगर ऊपर जा रहे हैं मान लीजिए 101, 102, 103, 105, ठीक, तो ये 3 अंक हो गया। तो ये कह रहा है जब वार्षिक वृद्धि दर 3 अंक या इससे अधिक हो, जैसे 105 3 अंक है, 105% वृद्धि हो गई वार्षिक, 200%, 900%, 2000%, तो ये हमारी क्या है, ये अतिस्फीति की स्थिति हो जाती है, जिसको हम कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। समझिए, जब देश अत्यधिक मुद्रा जारी कर देता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे देश में RBI जो अत्यधिक मुद्रा जारी कर दिया, तो उस समय ये स्थिति लागू हो जाएगी। ठीक, नॉर्मल अगर पैसा रहे देश में तो ना दिक्कत है, लेकिन अगर जब देश जो है अत्यधिक मुद्रा जारी कर देगा, मार्केट में अत्यधिक मुद्रा ज़्यादा लॉन्च कर रहा है, तो उस समय क्या होगी, कूदती हुई मुद्रास्फीति हो जाएगी ना। इसमें क्या है, वार्षिक जो वृद्धि होती है किसी वस्तु या सेवा की, तो 105%, 200%, 900%, 2000% ऐसे होती है। ठीक है, मतलब इसमें जो 3 अंक की वृद्धि होती है ना, ऐसे होती है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें मुद्रास्फीति के प्रभाव की, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो इसमें देखिए अगर हम बात करें एक सकारात्मक प्रभाव होगा, ठीक है, और एक नकारात्मक प्रभाव भी होगा। किसी भी सिक्के के, पता है ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो वैसे भी मुद्रास्फीति की भी भाई एक सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट है और एक नेगेटिव इफेक्ट है। आइए हम बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव की। इसमें क्या होता है कि लाभ होता है। कैसे, देखिए जो ऋणी होता है ना, ठीक है, जो ऋण लेता है उसको तो लाभ होगा, ठीक, लेकिन जो नकारात्मक प्रभाव है इसमें क्या हानि होती है। कैसे, जो ऋणदाता जो ऋण देता है ना, उसको हानि होती है। तो आपको हमने बताया मुद्रास्फीति के प्रभाव में, जैसे मान लीजिए कोई है आदमी ऋण लिया है, तो जो ऋण लिया है उसको मुद्रास्फीति में फ़ायदा होगा, उसको लाभ होगा, लेकिन जिसने ऋण दिया है उसे क्या होगी, हानि होगी। ठीक, तो इसका नकारात्मक प्रभाव हुआ। अच्छा देखिए, पॉजिटिव में होता क्या है, जो किसान है ना, किसान को लाभ होगा। किसान को क्या है, लाभ होगा। हमें लगता है भाई किसान को नुकसान होगा, लेकिन नहीं, किसान को लाभ होगा इसमें, जब इसका जब पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा मुद्रास्फीति का तब। और इसका अपोजिट जो नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो इसमें जो हमारा कंज्यूमर है, जिसको उपभोक्ता बोलते हैं, उसको हानि होगी। भाई महंगाई बढ़ेगी तो उपभोक्ता को हानि होगी। इसमें देखिए जो उत्पादकों को लाभ होता है, मतलब जब महंगाई बढ़ती है ना, इसका जो सकारात्मक प्रभाव है, पॉजिटिव इफेक्ट, इसमें उत्पादक वर्ग जो लोग होते हैं इनको लाभ होगा, लेकिन जिसकी फिक्स सैलरी होती है, जिसकी फिक्स इनकम होती है, उनको क्या होगा, नुकसान होगा। कैसे, जैसे निश्चित आय वर्ग के कोई लोग हैं, उनको भाई नुकसान है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, उनकी सैलरी बढ़ी नहीं रही है, तो उनको क्या है, नुकसान हो रहा है यहाँ पे। अब पॉजिटिव में देखिए व्यापारी जो होते हैं ना, व्यापारियों को लाभ होगा, लेकिन जो सेविंग्स होता है, बचत, उस पर नुकसान मिलता है उनको। ठीक है, उस पर क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए आपको हमने इन्फ्लेशन बताया था, महंगाई। अब हम बात करते हैं डिफ्लेशन, जिसको हम मुद्रास्फीति या मुद्रा कुंचन या इसको हम मंदी कहते हैं। ठीक है, ये होती क्या है, जो महंगाई अर्थात मुद्रास्फीति होती है ना, इसकी ठीक उल्टी होती है। आपको हम पहले ही बताया कि जो महंगाई का उल्टा क्या होता है, ठीक उल्टी हमारी मंदी होती है।
इसमें होता क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में लगातार कमी होती है। आपको हमने महंगाई में क्या बताया कि कोई भी चीज़, किसी भी वस्तु या सेवा का जो मूल्य होगा ना, उसमें लगातार वृद्धि होती जाएगी। मान लीजिए कोई वस्तु आज 20 रुपये की है, कल 30 रुपये की हुई, फिर 40 रुपये, 50 रुपये, मतलब लगातार वृद्धि होती जा रही है ना, तो महंगाई की स्थिति आ जाएगी। लेकिन अगर उसी वस्तु के मूल्य में लगातार कमी होती चली जाए तो मंदी की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, आपको हमने ये भी बताया था कि जो मुद्रास्फीति होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारे मुद्रा की जो परचेसिंग पावर होती है, जिसको हम क्रय शक्ति बोलते हैं, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, डिफ्लेशन में इसमें मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है ना, ये बढ़ जाती है। मतलब कम रुपए में आप ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे। ठीक, हम बात करें स्टैगफ्लेशन, जिसको मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं ना। देखिए अगली है स्टैगफ्लेशन। इसमें होता क्या है स्टैगफ्लेशन में, इसको हम मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं। ठीक, अगर महंगाई की उच्च दर हो या बेरोजगारी की उच्च दर हो, जब दोनों एक साथ होना स्फीति गतिरोधक कहलाता है। मतलब महंगाई भी बढ़े और बेरोजगारी भी उच्च दर पे हो, तो वहाँ पे जो स्थिति होगी वो मुद्रास्फीति जनित मंदी होगी। महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो क्या होगा, स्टैगफ्लेशन के अंतर्गत आएगा। राइट, देखिए अगर हम बात करें कि अगर मुद्रास्फीति का मापन करते कैसे हैं, मतलब महंगाई का मापन कैसे होता है, जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। दो सूचकांक के माध्यम से मुद्रास्फीति का मापन करते हैं। दो इंडेक्स कौन कौन से, एक WPI है, एक CPI है। WPI क्या होता है, इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक, CPI को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में जो मुद्रास्फीति का मापन है ना, ये थोक मूल्य सूचकांक पर किया जाता है। मतलब जो भारत में पूछेगा कि भारत में मुद्रास्फीति का मापन किस सूचकांक पर करते हैं, तो हम WPI, जिसे हम होल प्राइस इंडेक्स अर्थात थोक मूल्य सूचकांक बोलते हैं, उस पर भारत में मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। राइट, CPI पे नहीं करते हैं हम।